इससे बड़ा जोड़ और क्या होगा इस बात को मजीद जोड़ने के लिए बेटे? हमें तो बीच में लाए मत, खास तौर पर मुझे। कल अगर कर्नल साहब ने इनकार कर दिया तो हाँ दिल खराब हो जाएगा मेरा। तुम सानिया से बात करके तो देखो बेटे। अच्छा देखूंगा। बेला, मुइज़, चलो बेटा, देर हो गई है, बारिश होने वाली है। अच्छा बाबूजी, क्षमा जी, खुदा हाफिज़। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वक्त लिया। अरे नहीं, आप रुको ना, जमाल आते होंगे, आपको ड्रॉप कर देंगे। नहीं नहीं, फिर देर हो जाएगी। बस मुझे अब इतनी तसल्ली हो गई है कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। अच्छा बेटा, अब बच्चों को लेके कब आ रही हैं जमाल के साथ? बस जल्दी आएंगे हम तीनों चारों। जरूर। अच्छा रचना, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पापा जब भी बहुत ज्यादा बादल गरजते हैं ना, ये बेचारी अपने बिस्तर से उठकर मेरे बिस्तर पर आ जाती है और रोने लगती है। इसमें रोने की क्या बात है बेटा? पापा बादल क्यों गरजते हैं? बादल? बेटा बादल जब कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते ना, तो फिर आपस में सर टकराने लगते हैं। इसी की वजह से सारी गरज चमक होती है। पापा बादल आपस में टकराते क्यों हैं? वो प्यार से नहीं बात कर सकते? हाँ बेटा, प्यार से बात करते हैं ना, तभी तो रिमझिम करती हुई खूबसूरत बारिश होती है। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, मुझे शोर नहीं। शोर किसी को भी अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे भैया मोटे, आप तो बहुत भारी हो गए। पापा ये आपका ख्याल है, आपने इतने दिनों से इसको उठाया जो नहीं, इसलिए आप बांध के रखिए। चलो दादा दादी ठीक थे जान? बिल्कुल ठीक थे। मैं डर गई थी। डर गई थी? अच्छा, चलो जाओ कपड़े बदलो। आप स्टोरी सुनाएंगे? ठीक है, मैं आती गुड हूँ। नाइट। जमाल, लगता है बहुत दिनों से हाथ नहीं लगाया इसे। सुना है अगर सास को देर देर से छुआ जाए तो वो उदास हो जाते हैं। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। छूना तो दूर की बात है, तुमने इसकी तरफ देखा भी नहीं। ये अचानक तुम्हें गिटार से हमदर्दी हो गई है या इसके सहारे कोई अछूता
पुख्ता किस्म का तंज तराशने की कोशिश कर रही है। तुम्हें याद है हम दोनों को बारिश कितनी अच्छी लगा करती थी। सर्दियों की शामों में कंबल ओढ़कर हीटर के पास हम दोनों बैठ जाया करते थे। उस वक्त हम दोनों के पास एक दूसरे को कहने को बहुत कुछ होता था। हौसला और हिम्मत हमेशा एक संसीनी रहती है। अब अगर बाहर जाकर बैठेंगे और तो कुछ नहीं होगा, नमूनिया जरूर हो जाएगा। कौन आया था? तुम्हें कैसे पता चला? काफी अरसे से तुम्हें देखता आ रहा हूं मैं, और 2 प्याली में एक साथ चाय पीते हुए कभी नहीं देखा मैंने। जमीला आई थी रचना के साथ। वो यहां क्यों आई थी? ये बताने आई थी कि तुमने जो कुछ उनके लिए किया है ना, जितनी मेहनत की है वो कामयाब हो गई है। और क्या कहा उसने? और कह रही थी कि मैं खुशकिस्मत तरीन औरत हूं क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। सच कहा ना उसने? पता नहीं, लेकिन वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनसे ज्यादा मेल मिलाप रखा जाए। मुझे क्या पता, मैं तो पहली दफा मिली थी उससे। अब कह दिया ना मैंने। तुम्हें पता है उर्दू का एक मुहावरा है कि असल जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। हम लोग कुछ ज्यादा ही अमल नहीं कर रहे इस मुहावरे पर। टेम्स और सज्जाद को कुछ हुआ तो मैं तुमसे दूर हो गई। जमीला को प्रॉब्लम पड़ा तो तुम मुझसे दूर हो गए। दुनिया की नजरों में तो हम दोनों ऊंचे हो गए, लेकिन खुद झुककर एक दूसरे को देखने का एक लम्हा भी नहीं है हमारे पास। शुक्र करो कि हमारा अपना कोई मसला नहीं है। मैं ये जो कह रही हूं, क्या ये मसला नहीं है? क्या बताना चाह रही है मुझे? मैं ये बताना चाह रही हूं कि मेरी अम्मी बहुत बीमार है और तुम्हें पता तक नहीं। पता है मुझे। कासिम ने फोन किया था मुझे गिलगित से। जमाल, अगर पता था तो हमदर्दी के 2 लफ्ज भी नहीं थे तुम्हारे पास मेरे लिए। मौका दिया था मुझे। कल चलेंगे तुम्हारी मामा के पास, ठीक है? लाइफ बॉय का वही मयार जिस पर आपको बरसों से एतमाद है, अब 140 ग्राम के अलावा 70 ग्राम मिनी पैक में भी मुल्क भर में दस्तयाब है। किधर गई हुई थी? सानिया के गई थी। और कहाँ? सानिया कौन? सानिया जमाल की बीवी जिससे कर्जा इतनी वाकफियत हो गई जिससे कर्जा लिया है। हाँ, वाकफियत है। हाँ। इसी वजह से सारे काम हो रहे हैं। सारे तुम कौन क्या सा करते काम हो? हो रहा है? तुम चुप करो। तुम लोगों की वजह से तो ये मुसीबतें झेल रही हूँ। हाँ, तुम्हारी किसकी वजह से? ये तुम्हारी वजह से। इन पे मुसीबतें, मेरे पे मुसीबतें तुम्हारी वजह से। क्यों? ये मेरी मुसीबतें नहीं है, मैं भुगत रही हूँ। जो फर्ज तुम्हारे हैं। कौन
सा मेरा फर्ज है? मेरा फर्ज है ये देखना कि तुम रातों को इस तरह ना बाहर जाओ। फर्ज ये है कि रातों को तमाशा दिखाएं, लोग दीवारों पे चढ़े देख रहे हैं। कौन दीवारों पे चढ़ा देख रहा है? कोई तो लोग हैं जो मेरे तरफदार हैं। कौन तरफदार है? मोहल्ले वाले, घर वाले थोड़े। खाने को लाके दे इस घर में। कौन खाने को लेके आते हैं? मैं बाहर जाके खाता हूं। मेरे लिए यहाँ कभी खाना नहीं होता। अम्मा बस करें, अम्मा बस ना करें। बेटा तुम्हारा वहाँ छुपा हुआ बैठा हुआ है। तो वो तुमसे सहम के बैठा हुआ है। मेरे से सहम के बैठा हुआ है। तमाशे जो एक सांस के अंदर दो बातें साथ कहती हो, घर नहीं रहता, मेरे से सहम के बैठा हुआ है। बटन तोड़ने, तमाशे करने, मोहल्ले वालों को दिखाना। मोहल्ले वालों को मैंने कुछ नहीं दिखाया है। तुम लोग लिपस्टिक लगा लगा के जो बाहर जाते हो, तुम लोग मोहल्ले वालों को